हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है यूरोपीय कलाकार स्पेशली लियोनार्डो दा विंसी और माइकल एंजेलो पर आधारित। और ये जो यूरोपीय कलाकारों की श्रृंखला चल रही है, ये उसका नवा भाग है। और माइकल एंजेलो और विंसी पर मैं कुछ प्रश्न का वीडियो पहले बना चुकी हूँ। 8वें पार्ट में हैं वो प्रश्न। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है ज़रूर देखें। और आज 9th पार्ट में हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं और आप किसी भी कला परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला इसमें मिलेगी आपको। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, लियोनार्डो दा विंची की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो लियोनार्डो दा विंची की मृत्यु हुई थी 2 मई 1519। 1519 में इनकी मृत्यु हुई थी, 2 मई, और फ्रांस में। और इस समय ये थे 67 ईयर्स के। पूछा जाए एज क्या थी तो 67 ईयर्स के थे विंसी इस समय जब उनकी मृत्यु हुई थी 1519 में फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 2 है, द लास्ट जजमेंट चित्र है। तो द लास्ट जजमेंट जो चित्र है काफ़ी प्रसिद्ध फ्रेस्को टेक्निक में बना हुआ है। इसकी टेक्निक भी पूछी जाती है। फ्रेस्को टेक्निक में बना है सिस्टाइन चैपल, वेटिकन सिटी में, जो कि है रोम में। रोम में है ये चित्र, चूँकि एक भित्ति चित्र है तो ये बना हुआ है सिस्टाइन चैपल की वेटिकन सिटी में। और इसका टाइम पीरियड पूछा जाए तो ये बना था 1536 से 41 के बीच में। 1536 से 1541 के बीच में बनाया था। ऐसे माइकल एंजेलो का प्रसिद्ध चित्र है द लास्ट जजमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है, माइकल एंजेलो पिएटा मूर्ति शिल्प किस वर्ष निर्मित किया? माइकल एंजेलो ने पिएटा मूर्ति शिल्प किस वर्ष निर्मित किया? तो काफ़ी प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है पिएटा, जिसे बनाया था 1498 से 99 के बीच। आंसर है ऑप्शन ए, 1498 से 99 के बीच बना है पिएटा। इसकी माप पूछी जाए तो 174 सेंटीमीटर इंटू 195, 174 इंटू 195 सेंटीमीटर इसकी माप है। क्वेश्चन नंबर है, इस शिल्प के शिल्पकार कौन है? तो इस चित्र देखिए आप पहले, आपको इसका टाइटल मालूम होना चाहिए। तो पहले पूछा गया इसके शिल्पकार कौन है, तो ये जो है बनाया गया है माइकल एंजेलो द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन उस पर यही है कि इसका शीर्षक क्या है। तो ये जो मूर्ति शिल्प है, ये जो मूर्ति शिल्प है मार्बल में बना हुआ, इसके बनाने वाले जो कलाकार हैं माइकल एंजेलो हैं और इसका टाइटल है मोसेस। दोस्तों, आपको यहाँ बता दूं कि यूरोपीय कला में जब भी प्रश्न आए तो आप उसका इंग्लिश में, जो अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश वाला ज़रूर पढ़ें क्वेश्चन, क्योंकि उसमें सही होता है। कई बार हिंदी में जब उसको ट्रांसलेट किया जाता है तो वो समझ में नहीं आता बहुत से लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोसेस मूर्ति शिल्प कहाँ संग्रहित है? तो मोसेस माइकल एंजेलो द्वारा बनाया हुआ मूर्ति शिल्प है। और ये जो है ये रेनेसां पीरियड का है, पुनरुत्थान काल का ये बनाया हुआ है उनका। और ये सैन पिएट्रो म्यूज़ियम जो कि रोम में है, सैन पिएट्रो वेनिकोली, ये म्यूज़ियम का नाम है, जो कि है रोम में। मोसेस मूर्ति शिल्प वाइट मार्बल का माइकल एंजेलो द्वारा बनाया गया रोम में संग्रहित है। अब ये कि इसको कब बनाया गया है, मोसेस मूर्ति शिल्प को माइकल एंजेलो ने कब बनाया था?
तो इसका टाइम पीरियड जो है 1513 से 1515 के बीच बना था। याद रखिए, मोसेस मूर्ति शिल्प माइकल एंजेलो द्वारा 1513 से 1515 के बीच बना हुआ मार्बल में है ये, और ये रोम में संग्रहित है। क्वेश्चन 8 है, चित्र है डोनी टोंडो के कलाकार कौन है? चित्र है डोनी टोंडो, इसके कलाकार कौन है? तो ये चित्र जो है यानी कि पेंटिंग जो है ये माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई है। आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ आपको बता दो, दोनों टोंडो जो है ना, वो जो शब्द है इसका मतलब है राउंड, और ये इटालियन शब्द है डोनी टोंडो, इसका अर्थ है राउंड। क्वेश्चन नंबर 9 है, चित्र डोनी टोंडो कहाँ संग्रहित है? तो ये जो चित्र है ये उजूफी गैलरी है, ओफिजी गैलरी है फ्लोरेंस में, ये चित्र वहाँ पर संग्रहित है। आंसर है ऑप्शन ए फ्लोरेंस। क्वेश्चन नंबर 10 है, चित्र बियोन्सिस मैडोना ये कहाँ पर है? बियोनोसिस मैडोना ये चित्र कहाँ पर किस नाम से जाना जाता है, संग्रहित है, वो भी बताऊंगी मैं। ये इसको एक नाम और है जिस नाम से ये प्रसिद्ध है, तो वो नाम क्या है चित्र का? ये जो चित्र है वो विंसी द्वारा बनाया गया था, और इसका एक दूसरा नाम जो है वो मैडोना एंड चाइल्ड है। आंसर है ऑप्शन बी, मैडोना और चाइल्ड नाम है बियोनिसिस मैडोना चित्र का। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस कलाकार ने पीसा के युद्ध के रेखा चित्र बनाए जो अब स्नानार्थी नाम से विख्यात हैं? काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये, कि एक तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि स्नानार्थी किस कलाकार की स्केच है या रेखा चित्र हैं, या पीसा के युद्ध चित्र किसने बनाए। 2 क्वेश्चन है, और तीसरा क्वेश्चन जो मैंने बनाया है इस तरह से कि उसका नाम पीसा के युद्ध भी है और स्नानार्थी भी है, लेकिन उसे बनाया किसने है? तो ये जो चित्र है माइकल एंजेलो द्वारा बनाए गए। आंसर है ऑप्शन डी, माइकल एंजेलो ने बनाया है पीसा के युद्ध के रेखा चित्र यानी ड्राइंग्स, जिन्हें स्नानार्थी कहा जाता है, बाथर्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, चित्र होली फैमिली को अन्य नाम से भी जाना जाता है। चित्र है होली फैमिली, जिसका एक दूसरा नाम है जो अभी मैंने आपको बताया था, डोनी टोंडो। डोनी टोंडो नाम भी है उसका, और उसको जो विख्यात उसका नाम है वो है होली फैमिली। क्वेश्चन नंबर है 1488 में 1488 में माइकल एंजेलो ने किस कलाकार की चित्रशाला में अध्ययन किया? 1488 में माइकल एंजेलो ने डोमेनिको घिरलैंडियो उनकी चित्रशाला में 3 वर्ष अध्ययन किया था। 1488 से 3 वर्ष के लिए अध्ययन किया था डोमेनिको घिरलैंडियो की चित्रशाला में माइकल एंजेलो ने, जो एक मूर्तिकार थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, चित्र आदम और हव्वा का स्वर्ग से पतन, प्रलय और नूह का मद ये किस कलाकार की रचना है? आदम और हव्वा का स्वर्ग से पतन, प्रलय, नूह का मद, ये सारे चित्र जो हैं वो सिस्टाइन चैपल में बने हुए हैं फ्रेस्को टेक्निक में। तो आप समझ गए होंगे ये चित्र हैं माइकल एंजेलो के बने हुए। ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ये चित्र कहाँ पर है? तो ये जो है सिस्टाइन चैपल वेटिकन सिटी में है। आदम और हवा का स्वर्ग से पतन, प्रलय और नूह का मद माइकल एंजेलो द्वारा बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 15 है, विंसी के गुरु वेरोचियो किसके शिष्य थे? तो लियोनार्डो दा विंसी के गुरु थे वेरोचियो,
और वेरोचियो जो थे वो थे डोनातेल्लो के शिष्य। तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। तो ये 3 जनरेशन हो गई। सबसे डोनातेल्लो थे सबसे ऊपर, उनके शिष्य थे वेरोचियो और उनके शिष्य थे फिर रहे लियोनार्डो दा विंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 16। कौन सा कलाकार इटली के चरम पुनरुत्थान के चित्रकारों में एक कठोर साधक, पूर्ण पारंगत कलाकार एवं महान व्यक्ति था? यहाँ पूछा गया है चरम पुनरुत्थान के चित्रकारों में। चित्रकार और मूर्तिकार दोनों ही थे और ये थे एंजेलो, माइकल एंजेलो। ये याद रखिए, चरम पुनरुत्थान के चित्रकारों में इनका नाम लिया जाता है एक कठोर साधक, पूर्ण पारंगत कलाकार एवं महान व्यक्ति के रूप में। आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 है माइकल एंजेलो की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो माइकल एंजेलो की मृत्यु हुई थी 18 फरवरी 1564 में। आंसर है ऑप्शन सी। 18 फरवरी 1564 में माइकल एंजेलो की मृत्यु हुई थी। उस समय एक चित्र बना रहे थे ईसा का और मेरी का। ईसा मेरी का एक चित्र बन रहा था जो इनका लास्ट चित्र कहा जाता है, उसे ही बना रहे थे। उनका ये लास्ट चित्र है और 1564 में उस समय बन रहा था। ये अधूरा छोड़ के उनकी डेथ हो गई उसकी। और उनकी जन्म हुआ था माइकल एंजेलो का 1475 6 मार्च 1475 इटली में, और 18 फरवरी 1564 रोम इटली में इनका देहांत हो गया। पूछ सकते कहाँ पर देहांत हुआ था? तो रोम में हुआ था इनका देहांत 1564 में। क्वेश्चन है नंबर 18। इस शिल्प का आपको शीर्षक बताना है। ये है मूर्ति शिल्प। इसका टाइटल बताना है। तो ये जो मूर्ति शिल्प है वाइट मार्बल का, इसको बोलते हैं ब्रुक्स मैडोना। ब्रुक्स की मैडोना से कहा जाता है। और ये चित्र है किसने बनाया है? तो उसे माइकल एंजेलो ने बनाया। अगला है कि इस शिल्प के शिल्पकार कौन हैं? जो अभी आपने देखा माइकल एंजेलो, मतलब ब्रुक्स की मैडोना को बनाया माइकल एंजेलो ने। अगला प्रश्न इस चित्र पर है। इस चित्र को आप देखिए। ये इस पर है कि ये जो चित्र है आपको दिखा रही हूँ, ये पिएटा है। तो ये पिएटा मूर्ति शिल्प कहाँ संग्रहित है? तो पिएटा मूर्ति शिल्प जो है वो माइकल एंजेलो ने बनाया था और 1498 से 99 के बीच जीसस एंड मेरी, पिएटा को जीसस एंड मेरी भी कहा जाता है। और इसमें मदर और जीसस हैं और ये वेटिकन सिटी में है जो कि है रोम में। आंसर है ऑप्शन ए। ये चित्र है रोम में, पिएटा मूर्ति शिल्प है जो कि रोम में संग्रहित है। तो दोस्तों ये इस तरह से माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंसी पर 40 प्रश्न हो गए। 8 प्रश्न 8वें भाग में 20 प्रश्न थे, 20 प्रश्न इस भाग में हो गए। तो आप बताइएगा आपको ये कैसे लगे, क्योंकि डिमांड थी इन पर वीडियो बनाने की। अब मेरे पास सारी डिमांड के सारे जो जितने भी वाद हैं उन पर भी वीडियो बनाया जाए, तो धीरे धीरे उन पर भी आपको वीडियो मिलेंगे। और आप बाकी समकालीन कलाकारों पर, यूरोपीय कलाकारों पर, भारतीय समकालीन कलाकारों पर, आधुनिक कलाकारों पर काफ़ी वीडियो मैंने बनाए हैं प्रश्नोत्तर के, उनके परिचय के। वो आप ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो ज़रूर कर लें। अच्छे से पढ़ाई करें। गुड लक। जय हिंद।